नमस्कारम। आज हम आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की सारी जानकारी देंगे, जैसे इस व्रत की विधि, कथा और समापन कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले इस व्रत का महत्व जानेंगे। इस व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका मतलब पुत्र देने वाला एकादशी। इतना ही नहीं, जिनके बच्चे बीमार रहते हैं या उनको किसी भी तरह का कष्ट है, उसमें भी ये व्रत करते हैं और अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस व्रत का दक्षिण भारत में विशेष महत्व है। इस व्रत की कथा सुनने या बोलने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब हम आपको इस व्रत की विधिवत पूजा का क्रम बताएंगे। सबसे पहले सुबह स्नान करके आप पीले कपड़े पहनें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। उसके बाद पूजा स्थल में जाके सबसे पहले गणपति भगवान का ध्यान करें। किसी भी व्रत पूजा को शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अपने घर में ही भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प करें और धूप दीप से पूजा करें। पीला चंदन अर्पित करें भगवान को। पूजा में विशेष रूप से तुलसी के पत्तों का उपयोग करें। यदि एकादशी कभी भी रविवार को पड़ जाए तो तुलसी के पौधे को रविवार को हाथ नहीं लगाते। इसलिए एक दिन पहले पत्तियां तोड़कर उसे अच्छे से डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दें, क्योंकि विष्णु पूजा बिना तुलसी के स्वीकार ही नहीं होगी। अब भगवान को भोग लगाएं। कुछ मीठा और कुछ फल। मीठे में पीले रंग के मावे का कुछ भोग लगाएं, जैसे केसर की मिठाई या केसर का पेड़ा। और अगर पीले फल हों तो बहुत ही अच्छा है, उन्हें भी भगवान को भोग लगा दें। अब दोपहर में केवल फलाहार ही कर सकते हैं। फलाहार में जैसे फल, दूध, मिठाई, यही सब खाना है। यदि आप साबूदाना लेना चाहते हैं तो शाम को कथा और आरती के बाद ही लें, दोपहर में नहीं। वैसे इस व्रत में नमक नहीं खाते, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप व्रत वाला नमक शाम को पूजा के बाद ही ले सकते हैं। और अनाज नहीं खाएं इस व्रत में। एक और महत्वपूर्ण बात, एकादशी के दिन अपने घर पर किसी के लिए भी चावल नहीं बनाएं। चावल वर्जित है एकादशी के दिन। अब शाम को चौकी में पीला कपड़ा बिछाकर उसमें भगवान विष्णु की फोटो रखकर उसके सामने दीपक जलाएं और धूप रखें और गणपति भगवान का स्मरण करें। उसके बाद जो केसर की मिठाई या साबूदाना की खीर में केसर डालकर उसका रंग भी पीला कर सकते हैं और कुछ पीले फल भगवान को अर्पित करें। उसके बाद उन्हें फूल चढ़ाएं। उसके बाद उनके पास तुलसी रखें। तुलसी आप भोग में भी रखना ना भूलें। अब हाथ में फूल लेकर कथा सुने या बोलें, क्योंकि कथा सुनने और बोलने का दोनों का ही बराबर महत्व है, दोनों से बराबर ही फल मिलता है। तो आप कथा सुन सकते हैं। अब हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। कहते हैं, द्वापर युग में महिष्मतीपुरी के राजा एक शांत और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन पुत्र से वंचित थे। उनके शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई, जिन्होंने तब बताया कि राजा अपने पिछले जन्म में एक क्रूर और दरिद्र व्यापारी था। उसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वे बहुत प्यासा हो गए और तालाब पर जा पहुँचे, जहाँ चिलचिलाती गर्मी के कारण प्यासी एक गाय पानी पी रही थी। उसने उसे रोका और खुद पानी पी लिया। राजा का यह कृत्य धर्म के अनुसार ठीक नहीं था। पिछले जन्म में अपने अच्छे कर्मों के कारण वह इस जीवन में राजा तो बन गया, लेकिन उस एक पाप के कारण वह अभी भी संतानहीन है। तब महामुनि ने बताया कि यदि उनके सभी शुभचिंतक पूरी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करते हुए श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और राजा को इसका लाभ प्रदान करते हैं, तो वह निश्चित रूप से उन्हें एक बच्चे के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार
उनके निर्देशों के अनुसार राजा ने अपने लोगों के साथ यह व्रत किया और परिणाम स्वरूप उसकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। अब हम कथा पढ़ने के बाद, आप यह कथा सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में फूल रखा था वो आप भगवान विष्णु को अर्पण कर दें। अब आप हवन करें। हवन जलाने के बाद सबसे पहला हवन का ग्रास ओम गंग गणपति नमः स्वाहा करके हवन में डाल दें। उसके बाद आप 11 बार या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा करके हवन कुंड में डालें और जो भी हवन बच जाए उसे सर्व देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा करके सारा हवन कुंड में हवन डाल दें। यदि आप हवन नहीं कर सकते तो 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नाम को स्मरण करें या उसका जप करें 11 या 21 बार। इसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती करें। आरती के बाद आप जो भी आपने भगवान को भोग लगाया है या जो भी साबूदाना, खीर या जो भी फलाहार आप खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं प्रसाद के साथ, और घर के बाकी लोगों को भी प्रसाद बांट दें। अब हमारी एकादशी की विधि कथा यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आप लोगों का व्रत मंगलमय और शुभमय होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।